प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के पंचम भाव में जब शनि स्थित हो तो यह आपको कैसा प्रभाव देते हैं। आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि क्यों ना हो, जब कुंडली के पंचम भाव में शनि बैठेंगे तो यह अपना कैसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। इनकी दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ेंगी वहां पर आपको कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। और साथ ही ज्योतिष के प्रवर्तक और पूर्व के ऋषि इस पंचम भाव में स्थित शनि के विषय में अपने क्या मत रखते हैं, आज इन सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यानी आज की वीडियो को देख करके आप पंचम भाव में स्थित शनि के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहे। मैं आपको एक एक करके इस शनि का संपूर्ण प्रभाव बताने वाला हूं। मैं आपको शनि का प्रभाव बताऊं उससे पूर्व अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही रोचक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास आने वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको पंचम भाव में स्थित शनि का फल बताता हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषि हैं और साथ ही जो पंचम भाव में शनि होने पर जो अनुभव में आता है, उसके अनुसार पंचम भाव के शनि को ज्यादा अच्छा परिणाम देने वाला नहीं कहा जा सकता। पंचम भाव वैसे आपके पूर्व जन्म को भी बताता है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस प्रकार ये शनि आपके पूर्व जन्म से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार आप इसका अच्छा परिणाम ले सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व एक बार आप देखिए कि इस पंचम भाव में शनि होने पर आप देखेंगे सभी ज्योतिष के मर्मज्ञ ऋषियों ने इसके प्रभाव को थोड़ा कमजोर कहा है। सबसे पहला प्रभाव इसका देखें जो सभी के कहने में आता है कि पंचम भाव में जब शनि हो तो ऐसे व्यक्ति का मन बड़ा अशांत रहता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि और विवेक को प्रदर्शित करता है। निश्चित ही जब यहाँ पर शनि बैठ जाते हैं तो यह व्यक्ति को मेच्योर बना देते हैं। व्यक्ति की भाषा शैली, व्यक्ति का ज्ञान उसे अनुभव से प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कहता है, जो भी करता है, अपने अनुभव के आधार पर करता है। तो इसीलिए ये तो नहीं बोल सकते कि ऐसा शनि कोई खराब परिणाम देता है या व्यक्ति को मूर्ख बनाता है। ये बात देखने को मिलती है कि पंचम भाव में शनि हो तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान बहुत होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने आप को सही ढंग से दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। कब क्या करना है इसकी थोड़ी सीख ये शनि कम कर देते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति के अंदर सब कला होने के बाद भी, सब अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी ये व्यक्ति अपने आप को उतनी सफलता की ओर नहीं ले जा पाता जितने अन्य आसानी से पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ ये शनि का प्रभाव कमजोर होता है कि ये मन को अस्थिर करता है और प्रभाव स्वरूप ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। थोड़ी मैनेजमेंट क्षमता ये शनि कमजोर कर देता है। इसके बाद ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पंचम भाव में बैठे शनि लग्न से अपना संबंध नहीं बनाते। लग्न पर ना दृष्टि होती है और न ही कोई ऐसा विशेष प्रभाव आता है। लेकिन फिर भी जिनके पंचम भाव में शनि है वो अवश्य से ये देख पाएंगे कि उनके जीवन में कोई भी कार्य समय पर नहीं होता होगा। वो प्रयास आज कर रहे हैं लेकिन विलंब ही उनके कार्य में अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण लग्न से त्रिकोण में स्थित शनि की अवस्था है। किसी भी भाव से शनि त्रिकोण में होते हैं तो भी वहां का प्रभाव देते हैं। तो लग्न से त्रिकोण में होने के कारण ये व्यक्ति के जीवन में सभी कार्यों को विलंबित कर देते हैं और ऐसा व्यक्ति अपनी ओर से तो बहुत प्रयास करता है लेकिन सफलता धीरे धीरे और थोड़ी कम मिल पाती है। एक बात और है कि पंचम भाव हमारे मित्रों को प्रदर्शित करता है, दोस्त सखा को प्रदर्शित करता है, लव रिलेशनशिप को भी पंचम भाव ही प्रदर्शित करता है। तो एक बात आप देख पाएंगे पंचम भाव में शनि होने से
आप आपके जो मित्र हो उनकी बहुत सहायता करते हो, आपका स्वभाव हो कि आप दूसरों की सहायता करें, नेक दिल स्वभाव के आप बन जाए। लेकिन आप ये देख पाएंगे कि पंचम भाव में शनि है, तो आपको अन्य का जो सहयोग मिलना चाहिए, विशेषकर आप अपने मित्र आदि से, आपको सदैव धोखा ही मिलेगा या ऐसे दोस्त मिलेंगे जो केवल कार्य पूरा करवा लिया और आपको आवश्यकता पड़ने पर आपका साथ न दे। इस तरह का प्रभाव पंचम भाव में शनि अधिक उत्पन्न करते हैं। एक बात और ये होती है कि पंचम भाव छठे भाव से 12वां पड़ता है, तो जब शनि यहां पर बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में भी बड़ी परेशानी होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को नौकरी न लग पाए, बहुत प्रयास के बाद भी विलंब होता चले जाए, और नौकरी लग भी जाए तो वहां पर अन्य के द्वारा विशेष परेशानी क्रिएट की जाए, अन्य से तालमेल कमजोर रहे। ये प्रभाव पंचम भाव में स्थित शनि बनाते देखे गए हैं। एक बात और है कि पंचम भाव हमारी शिक्षा को प्रदर्शित करता है, संतान को भी प्रदर्शित करता है। जैसा मैंने कहा कि शनि यहां पर बैठे हैं तो ये आपको देंगे सब कुछ, लेकिन सब विलंब से। ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते शिक्षा में ये शनि कोई बाधा उत्पन्न करेंगे, बल्कि देखने में आया है कि शनि जहां पर बैठते हैं व्यक्ति और उस भाव से जुड़े प्रभाव को शीघ्रता से प्राप्त करने की कोशिश करता है, या अधिक मेहनत उस भाव से जुड़े प्रभाव को प्राप्त करने में करता है। तो देखने को मिला है पंचम भाव में शनि है तो ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए अधिक मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, लेकिन शिक्षा को प्राप्त करके रहेगा। और शनि पंचम भाव में बैठे हो या कहीं पर भी क्यों ना बैठे हो, जहां शनि बैठते हैं वहां पर उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां पर ये थोड़ी कमजोरी उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए जब ये शनि पंचम भाव में बैठते हैं तो आपके जीवन में संतान के सुख को भी देने का कार्य करते हैं। बस यही बात है कि थोड़ा विलंब कई बार हो सकता है, लेकिन संतान सुख के हिसाब से भी ठीक है ये शनि। कई बार कन्या संतति की संख्या ये शनि बढ़ा देते हैं, लेकिन कन्या और पुत्र दोनों ही संतति का सुख ये शनि प्रायः प्रदान करते हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि पहली और दूसरी संतति के बीच में जो उम्र की गैप होती है वो भी अधिक देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये शनि का प्रभाव है। शनि विलंब पहली से दूसरी संतान के बीच में अधिक करते देखे गए हैं, लेकिन संतान सुख अच्छा होता है, उसमें यहाँ कमी नहीं कही जाएगी। हाँ, बस शनि यहाँ पीड़ित होते हो तो ये भी देखने को मिल जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को दत्तक पुत्र लेना पड़े, संतान को कह सकते हैं कि दत्तक लेना पड़े, गोद लेना पड़े, क्योंकि यहाँ पर फिर शनि अगर कुछ कमजोर अवस्था में किसी अशुभ ग्रहों के साथ में आते हो तो स्वयं की संतति के योग को कम कर देते हैं, लेकिन अन्य प्रभाव शुभ हो तो संतान आदि में चिंता की बात नहीं रहती है। इसके बाद अगर पंचम भाव में शनि है तो जैसा मैंने आपको कहा ये पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म को बताता है। तो पंचम भाव में स्थित शनि हमें ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में शनि से जुड़े जो कर्म है वो हमारे अधूरे रह गए हैं और उसके कारण ही हमें जीवन में परेशानी आ रही है। शनि से जुड़े कर्म कौन से? शनि से जुड़े कर्म यानी आपको ये अपने जीवन में लागू करना ही होगा कि जब तक आप ईमानदारी से, सही मार्ग से और एक सीधी डायरेक्शन में आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक ये शनि आपको जीवन में कभी सफलता नहीं दे सकते हैं। आप अगर बार बार कार्य को बदलते हैं, किसी का बुरा करके आप कार्य करते हैं, गरीब लोगों का नुकसान करके भी आप अपना धन कमा रहे हैं, तो आप ये तय जानिए कि आपको अपने जीवन में स्थिरता नहीं मिलेगी। शनि का प्रभाव मंद है, पंचम भाव में बैठकर ये जीवन को जल्दी स्थिर नहीं होने देते। प्रायः जिनके भी पंचम भाव में शनि होंगे वो जीवन के 40-50 वर्ष की आयु में भी जाकर के सोचेंगे कि कुछ नया करना है और अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करनी है। अनेक बार आप देखेंगे ये शनि आपको करियर में स्थिरता नहीं प्रदान करने देंगे, अप डाउन बना करके रखेंगे, और ये तब और बढ़ जाएगा जब आप गलत मार्गों से जुड़ेंगे, गरीब लोगों का आप कह सकते हैं अनादर करेंगे, उनको परेशान करने का कार्य करेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे, उनके हक को छीनेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये शनि ना आपको अच्छा परिणाम देंगे और न ही कभी आपको स्थिर होने देंगे। आवश्यकता है सही कर्म से कार्य, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में कार्य करने की, अच्छे कर्म, ईमानदारी से जुड़े कर्म करने की। आलस्य भी करेंगे तो पंचम भाव के शनि आपको छोड़ेंगे नहीं, जीवन में संघर्ष ही संघर्ष आपको मिलेगा। तो इसीलिए इस बात का अवश्य से ध्यान रखिए।
अब मैं आपको इस शनि की दृष्टि के बारे में बताता हूं। शनि की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ती है। तो सप्तम भाव हमारे विवाह को, वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करता है। शनि की दृष्टि के विषय में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि शनि की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव से जुड़े जो रिश्ते नाते हैं उसको तो शनि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, भले ही अपने भाव पर या अपनी उच्च भाव पर दृष्टि क्यों न डाले, लेकिन उस भाव से जुड़े जो भौतिक वस्तुएं हैं वो शनि आपको अवश्य प्रदान करते हैं। यानी सप्तम भाव से व्यापार का विचार करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ऐसा व्यक्ति स्वयं का व्यापार करे तो ये शनि उसमें सफलता देंगे, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार करेगा तो वहां पर पार्टनर के साथ अनबन रहे, पार्टनर धोखा देकर के जाए या पार्टनरशिप में इसको सूट नहीं करेगा कार्य, ये नुकसान में जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी यही बात है, विवाह के लिए भी शनि वैवाहिक जीवन में उदासीनता बनाएगा, अधिक कमजोर स्थिति होने पर विवाह को तोड़ने की स्थिति तक भी ले आएगा। इसीलिए सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि केवल भौतिक रूप में भी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि सिर्फ व्यापार का विचार ही यहाँ पर अच्छा हो पाता है। अन्य किसी प्रकार से आप ये नहीं बोल सकते कि ये शनि सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर कोई वैवाहिक सुख अच्छा प्रदान करेंगे, विवाह को बचाने का कार्य करेंगे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सप्तम भाव पर पड़ती शनि की दृष्टि विचारों में मतभेद भी प्रदान करती है और सप्तम भाव पर अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो यह विशेष परेशानियों को उत्पन्न करती है। तो इसलिए यहाँ पर विवाह देखभाल करके करना और पूरी तरह स्थिति को मिला करके ही करना अच्छा रहता है। यही शनि नवमांश में भी पंचम भाव में हो तो भी लगभग यही स्थिति और विशेष कमजोर स्थिति बन जाती है। इसके बाद शनि की जो सप्तम दृष्टि होती है ये कुंडली के लाभ भाव पर, आय भाव पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप ये शनि आपसे अधिक मेहनत करके ही आपको धन की प्राप्ति करवाते, आपको आय मिलती है। आप एक बात देख पाएंगे, अगर आप अपने जीवन में अगर ईमानदारी से नहीं जुड़ेंगे तो आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पाएंगी। ऐसा नहीं कोई शनि यहाँ भौतिक जो चीज है धन की प्राप्ति वो आपको नहीं होने देंगे, अच्छी श्रेष्ठ मात्रा में ये धन शनि दिलाते देखे गए हैं। लेकिन बस बात इतनी ही है कि सही मार्ग और ईमानदारी का कर्म अगर आपका हुआ तो कोई चिंता नहीं, लेकिन गलत कोई कार्य हुआ तो ये शनि आपको विशेष परेशानियों में भी डालेंगे और आप देखेंगे कि धन के लिए आपको विशेष जूझना पड़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उसके परिणाम स्वरूप आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप 2 घंटे कार्य करेंगे लेकिन परिणाम आपको आधे घंटे का ही प्राप्त होगा, और वो भी आप देखेंगे कि अन्य लोग कम मेहनत में प्राप्त कर लेंगे तो वही वस्तु आपको अधिक मेहनत में प्राप्त करनी पड़ेगी। आपकी इच्छाओं का भाव भी लाभ भाव होता है, वहां पर पड़ती शनि की दृष्टि कई बार आपकी इच्छाओं को मारने का कार्य करती है। ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मार देता है या उसके लिए उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जो वस्तुएं चाहिए वो इसे जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो कई बार निराशा, हताशा ऐसे व्यक्ति के अंदर साफ दृष्टिगोचर होती है। लेकिन अगर शनि पंचम भाव में है तो आप ये समझ कर चलिए पूर्व जन्म से आप ये लिखा करके लाए हैं और आपको अधिक मेहनत और ईमानदारी से कर्म तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के ही कुछ आपको प्राप्त हो पाएगा। ये शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ती है, दशम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ती है। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति सीधे मुंह पर बोलने वाला होता है। आप देख पाएंगे जिनके भी शनि द्वितीय भाव में होंगे उनके कुटुंब के जो लोग हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, उनसे भी तालमेल अच्छे नहीं रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि इनके जो तालमेल है वो अपने मित्रों से भी कोई अच्छे नहीं रहते, मित्र भी कोई अच्छे नहीं मिलते। और यही बात घर वालों के लिए भी लागू होती है कि पंचम भाव में स्थित शनि जब दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो कुटुंब के लोगों से भी अच्छा तालमेल रहने नहीं देते, उनसे भी विवाद आदि के योग को बढ़ा देते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को देखने को मिला है कि जीवन में जन्म स्थान से दूर रहने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान पर रहे तो विशेष संघर्ष के बाद भी कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो पाता और कुटुंब आदि के जो लोग हैं उनसे तो विवाद बन ही जाता है। ये शनि देखिए कुंडली के दूसरे, 7वें और 11वें, 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन ये शनि प्रभावित करते हैं, पंचम भाव को भी प्रभावित करते हैं। ये भाव आपके रिलेशनशिप संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। कुंडली का दूसरा भाव, पंचम भाव, सप्तम और एकादश भाव, इस भाव में शनि का बैठना आपके अन्य से संबंधों को कमजोर करेगा। और अगर आपने इस जीवन में वो बनाए रखा, अच्छे संबंध अन्य से बनाए रखे,
तो आप देख पाएंगे आपने अपने जीवन को जीत लिया, या आपने जो जंग है वो शनि की जीत ली, क्योंकि ये शनि उन्हीं में विशेष कमजोरी उत्पन्न करेंगे। आपको कोशिश करना है कि अन्य आपके लिए बुरा भी करे तो भी आपको अच्छा ही करना है। ये शनि तभी आपको अच्छा परिणाम दे पाएंगे। द्वितीय भाव पर पड़ती दृष्टि धन संचय करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन धन को अगर आप किसी ठोस अवस्था में संचित करेंगे तो ही आप धन बचा पाएंगे और अपने जीवन में अच्छे धन को अपने पास एकत्र कर पाएंगे। अगर लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट जहां से भी आकस्मिक धन प्राप्त होता हो, या ऐसा कोई कार्य जहां पर बैठकर कोई कार्य हो, आपको ज्यादा मेहनत कुछ भी नहीं करनी हो, ऐसे किसी कार्य से आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, धन नुकसान में ही जाएगा। जहां पर थोड़ा बुद्धि विवेक का उपयोग करना हो, दिमाग अधिक लगाना हो, थोड़ी मेहनत भी करना हो, ऐसे ही कोई कार्य अगर आप करेंगे तो ही सफलता मिल पाएगी। और सबसे जरूरी बात, जितना अधिक फोकस होकर के कार्य करेंगे, जितना ईमानदारी से कार्य करेंगे, उतनी अधिक सफलता मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस शनि के प्रभाव को अपने जीवन में देखिए। निश्चित ही ये शनि ज्यादा अच्छा परिणाम देता नजर नहीं आएगा, लेकिन आप इन गलतियों को दोहराएंगे जो मैंने आपको बताई है, तो आप देख पाएंगे परेशानी और बढ़ जाएगी। पंचम भाव में शनि हो, गलत दोस्ती संगति भी करवाते हैं और व्यक्ति को गलत चीजों की लत भी लगा देते हैं। तो बचाव उससे कीजिएगा जिससे आपके जीवन में कोई परेशानी न बन सके और आपको जीवन में एक अच्छा मुकाम और अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। धीरे ही सही, लेकिन 36 वर्ष, 42 वर्ष और 48 वर्ष के बाद ये शनि समय जो मैंने 3 समय बताए हैं, इसके बाद ये शनि बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। धीरे धीरे करके इसका परिणाम जीवन के उत्तरार्ध में अच्छा होता है। और बहुत अच्छा कब होगा? जब आप पहले सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर इस शनि को ठीक कीजिए और इसके उपाय के निमित्त ही आप हनुमान जी की पूजा करते रहे, जिससे आपको सब परिणाम अच्छा मिल सके। उम्मीद है आपको पंचम भाव में स्थित शनि का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त हो गया होगा। ज्यादा अच्छा परिणाम यहाँ पर शनि का तो नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी कुंडली में शनि किस भाव के स्वामी है, किस अवस्था में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ है, किस ग्रह की दृष्टि में है, ये सब बातें अधिक लागू होती है। उनका प्रभाव भी आप जब मिलाएंगे तो निश्चित ही आपको पता चल जाएगा कि ये शनि किस प्रकार का आपको वास्तविकता में असर दे रहे हैं। और बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो में कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके अवश्य बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।